ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। और इसमें श्लोक संख्या पहला और दूसरा, श्लोक संख्या पहला और दूसरा इस तरह से है। पहला है अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयमेति योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं कि कर्म का त्याग करो, और फिर कहते हैं भक्तिपूर्वक कर्म करने का, अर्थात भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। दो बातें कहते हैं आप। क्या आप कृपा करके हमें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा अधिक है, कौन ज़्यादा लाभप्रद है? कर्म त्याग करने में ज़्यादा अच्छाई है या भक्तिपूर्वक कर्म करने में अच्छाई है? कौन ज़्यादा श्रेष्ठकर है? कृपया इसका हमें स्पष्टीकरण दें। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ये इसमें अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाम। संन्यास मतलब संन्यास। संन्यास का अर्थ होता है कर्म का परित्याग। कर्मणाम मतलब कर्मों का। कृष्ण, हे कृष्ण, पुनर्योगम, पुनः योगम, दो शब्द हैं। पुनः योगम, पुनर्योगम, फिर योग की बात करते हो। संसस मतलब कहते हो, अर्थात उसकी प्रशंसा करते हो। यहाँ योगम से मतलब भक्ति योग से है। कर्मों का परित्याग करने के लिए बात बोलते हो, फिर भक्ति योग की प्रशंसा करते हो। यत् श्रेयम, यत् श्रेय में दो शब्द है, यत् प्लस श्रेया। यत् मतलब जो, श्रेय मतलब श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, लाभप्रद है। एत्योर एकम में दो शब्द है, एत्यो एकम। एत्यो मतलब इन दोनों में, इन दोनों में से एक कौन सा है जो ज्यादा कल्याणकारी है? तन में, तत् में, उसे, तत् मतलब वह जो कल्याणकारी है, में मतलब मुझे, ब्रूहि, ब्रूहि मतलब बताइए, मुझसे कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से, सुनिश्चितम निश्चित रूप से मुझे बताइए कि उन दोनों में से कौन ज्यादा श्रेयस्कर है, कौन ज्यादा कल्याणकारी है। अगला श्लोक है श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करौ बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग ज्यादा अच्छा है, और भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग, भक्तिमय कर्म या कर्मयोग दोनों की बात है, दोनों ही उत्तम है। यानी भक्ति योग भी अच्छा है, भक्ति योग कर्म, और भक्तिमय कर्म भी अच्छा है, और कर्मों का परित्याग दोनों अच्छा है। किंतु इन दोनों में से अगर तुम पूछते हो कि कौन ज़्यादा अच्छा है, तो कर्म के परित्याग से तो अच्छा है, कर्म का परित्याग करने से अच्छा है भक्ति युक्त कर्म करो। भक्ति युक्त कर्म इन दोनों में श्रेष्ठ है। मतलब कर्म के परित्याग से ज्यादा अच्छा है भक्ति युक्त कर्म करो, ये श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं भगवान। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान प्लस वाच, भगवान ने कहा संन्यासा। संन्यासा का मतलब होता है कर्म का परित्याग। संन्यासा कर्म का परित्याग। कर्म योगश्च, यहाँ कर्म का मतलब है कर्मयोग, मतलब कर्मयोग निष्ठा पूर्वक किया गया कर्म। कर्मयोग में दो शब्द है, कर्मयोग प्लस चा, और कर्मयोग मतलब निष्ठा पूर्वक किया गया कर्म। निःश्रेयस करौ बुभौ, दो शब्द हैं, तीन है इसमें। निःश्रेयस करौ, इसमें समास है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है। करा उभव में करौ प्लस उभव हो गया, मतलब दोनों। निःशेष करौ, ये दोनों संन्यास और कर्मयोग दोनों अच्छे हैं। कर्म का परित्याग और भक्ति योग दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन तयोस्तु, तयोस्तु मतलब उन दोनों में, तयो मतलब दोनों में, तो निश्चित रूप से दोनों में कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यासात् मतलब कर्मों का परित्याग, कर्मों का परित्याग से अच्छा है कर्मयोग, मतलब भक्ति युक्त कर्म करना। यहाँ कर्म का मतलब है कर्मों का परित्याग, संन्यासात् मतलब परित्याग से अच्छा है कर्मयोग, मतलब भक्ति योग। कर्मयोग करो यानी भक्ति युक्त कर्म करो, वो ज्यादा अच्छा है।
विशिष्यति, विशिष्यते मतलब ज्यादा श्रेष्ठ है, अधिक लाभप्रद है, अधिक लाभकारी है, ज्यादा फायदेमंद है, अधिक श्रेष्ठकर है, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।